बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जून 2025 जुमेरात का दिन। यूं लग रहा है नाज़रीन इकराम के साल 2025 कुछ बहुत बड़ी जंगों का साल है। इसी साल में रूस यूक्रेन जंग भी मंतकियन जान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग अभी थमी नहीं है। उसका फेज 2 भी शुरू हो सकता है। साथ ही साथ पाक भारत टाकरे में भी अब ये खबरें आ रही हैं कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 हालिया तारीख का जंगों के हिसाब से बदतरीन साल साबित हुआ है। अब इस सब के अंदर रूस यूक्रेन जंग, ये ज़हन में रखिएगा कि अब जो इस वक्त तवज्जो है वेस्ट पूरे की, ईरान इसराइल जंग से तो टल चुकी है, तो अब पूरी की पूरी तवज्जो यूक्रेन पर है। और एक ऐसे मौके पर जब नेटो का समिट द हेग नीदरलैंड्स में हो रहा है, एंड उसी मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद है, पूरे का पूरा यूरोप, पूरे का पूरा नेटो वहां पर मौजूद है, एंड उसी लम्हे अब रूस यूक्रेन जंग में जो शिद्दत आई है और यूक्रेन ने रूस के अंदर जो कार्रवाइयां की हैं और रूस के अंदर डीप डाउन, डीप इनसाइड रशिया उन्होंने घुसकर जो आप कह सकते हैं कि कयामत बर्पा की है, वो इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है। और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के हवाले से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका इस जंग के अंदर यूक्रेन का साथ उस तरह से नहीं देगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। रूस भी तनहा नहीं है। नॉर्थ कोरिया से रूस के लिए कुछ फौजी आए हैं और नॉर्थ कोरिया के वाले से पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है कि हजारों फौजी, हजारों मिसाइल्स और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो हैं वो नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड करता आया है रशिया को। और ये याद रखिएगा कि रशिया को वाया चाइना प्रोवाइड करता आया है, ये वेस्ट का इल्जाम है। इससे पहले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन चीन को ये धमकी दे चुका है कि ये जो नॉर्थ कोरिया के हथियारों को रूस तक पहुंचाने की आप सहूलतकारी करते हैं, अगर आपने ये जारी रखी तो फिर हम ताइवान तक भी आ जाएंगे और नेटो जो है वो आपके सर पे आके आपके मसलों के अंदर भी शामिल हो जाएगा। यानी ये तड़ी, ये धमकी जो है ये फ्रांस के सदर की तरफ से ऑलरेडी लगाई जा चुकी है चीन को भी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया और रशिया का नेक्सस नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया से चाइना और चाइना से रशिया, और इस सब के अंदर ईरान फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि रूस की जो यूक्रेन के खिलाफ जंग है उसमें ईरान भी रूस की मदद करता है। यानी उस जंग के अंदर ईरान भी लड़ रहा है वेस्ट के खिलाफ रूस के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम स्टडी करें और हालिया जो कार्रवाइयां हैं उन्हें भी देखें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम खबरों का जायजा ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि रूस और यूक्रेन का बुनियादी तनाज़ा क्या है। रूस को यह लगता है कि भाई यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा और नेटो के जो ममालिक हैं वो रूस के सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और रूस जो है वो गैर महफूज होगा और वो नेटो के रहमो करम पर होगा। अब ये बेसिकली रूस का असल तनाज़ा है जिसकी बुनियाद पर रूस जो है वो नेटो को ये धमकी भी देता रहा शुरू में, और जब उसे लगा कि अब ये शामिल होने जा रहा है तो फिर रूस ने ये जंग छेड़ दी। और नेटो जो है इस वक्त आपको मालूम है कि खुलकर यूरोपियन यूनियन भी और नेटो जो है वो भी रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन भी ये जंग उसी ज़ौक और शौक से लड़ रहा था जिस ज़ौक और शौक से वेस्ट या फिर यूरोप लड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई कि क्या अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, क्या अमेरिका कन्नी कतराएगा। लेकिन अमेरिका भी देखें, डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी बातें कर ले कि मैं जंगें खत्म करूंगा, लेकिन कुछ स्टेट की पॉलिसीज भी होती हैं जिन्हें ट्रंप को लेकर चलना पड़ता है। ईरान पर भी हमला करना पड़ गया ना डोनाल्ड ट्रंप को, जंग में शामिल होना पड़ गया, एक जंग शुरू करनी पड़ गई। अब इस सारी सूरत हाल में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि जैसे ही ये नेटो का इजलास शुरू हुआ तो रूस ने भी एक सरप्राइज दिया, और ये रूस की तरफ से नेटो के लीडर्स को सलामी थी। रूस ने इस 3.5 साल जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन पर किया। दर्जनों अफराद जो है वो इसके अंदर मारे गए, और रूस की तरफ से ये जो हमला है इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों के अंदर यूक्रेन जो है उसने भी रूस को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब अभी तक कोई नहीं भूला। उसके अलावा जो रशिया को क्रीमिया से मिलाती है ब्रिज, उसके अंदर भी अंडर वाटर सैबोटाज एक ऑपरेशन किया गया और उसे ब्लो कर दिया गया, उसे उड़ा दिया गया। ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो हैं ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। और इस सब के अंदर अब ये कहने में हम हक में जाने में हैं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। साइमल्टेनियसली बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब कीव इंडिपेंडेंट है नाज़रीन इकराम, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब एक मरतबा
फिर यूक्रेन जो है उसने रूस पर कुछ बड़े हमले किए हैं और एक्सप्लोजन्स जो हैं वो मॉस्को तक में सुने गए हैं, यानी कि मॉस्को शहर जो है उसके अंदर भी धमाके सुने गए। और रूस ने ये क्लेम किया है कि 50 ड्रोन जो हैं वो मुल्क भर के अंदर रूस के एयर डिफेंस ने गिराए और कुछ ड्रोन जाहिर बात है जाकर पहुंचे होंगे। यहाँ तक कि रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, उसके एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा, उसके एयरपोर्ट्स पर अलार्म बजे और रूस जो है वो पूरे का पूरा हिल कर रह गया। इससे पहले जो यूक्रेन है उसने रूस की एक ऑयल रिफाइनरी जो है उस पर भी हमला किया और उस हवाले से भी खबर आई कि जो एटलस ऑयल डिपो है रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट के अंदर, उसमें भी तबाही मचाई गई यूक्रेन की तरफ से। तो ये अगर कहें हम कि हालिया हफ्तों के अंदर जो असल सरप्राइज है वो यूक्रेन दे रहा है और यूक्रेन कुछ बड़े धचके पहुंचा रहा है रूस को, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब से लेकर अभी तक ये जो कल कार्रवाई हुई है, ये जो आज कार्रवाई हुई है, इन दोनों कार्रवाइयों को अगर हम देखें तो ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो जाहिर बात है इस सब के अंदर कुछ ना कुछ तो करेगा। अब इस सारी सूरत हाल में रूस जो है वो बहुत बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और एक तरफ ग्लोबल पोजीशनिंग ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसकी तरफ से मजीद फौजी जो है वो भेजे गए हैं। और ये कोई और नहीं, द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और हम अपना दिफा करेंगे। ऑल्दो नॉर्थ कोरिया जो है उसने बड़े पैमाने पर फौजी जो हैं वो भेजे हैं और एन उसी वक्त नॉर्थ कोरिया ने ये मजीद फौजी भेजे हैं जिस लम्हे नेटो का समिट हो रहा है। और ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले वेस्ट की ही एक रिपोर्ट है कि मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस, तकरीबन 15 से 20 हज़ार बैलिस्टिक मिसाइल और 17,000 फुट सोल्जर्स। देखें, हथियार देना किसी मुल्क और बात है, फुट सोल्जर का आना ना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होता है। तो ये जो फुट सोल्जर्स आए हैं अभी एक मरतबा फिर अब मजीद हज़ारों की तादाद में पहुंचे हैं, ये भी इस जंग के अंदर एक बहुत सिंबॉलिक किरदार अदा करेंगे। और वैसे भी इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि चीन का किरदार भी इस सब के अंदर बड़ा अहम है। ऑल्दो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अलल ऐलान नहीं अदा किए जाते, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंडर द टेबल अदा किए जाते हैं और यूँ लग रहा है कि चीन जो है वो अंडर द टेबल इस वक्त अपना जो इस सारे तनाज़े के अंदर किरदार है वो अदा करेगा। अब एक तरफ आप ये देखें कि यूक्रेन के रूस पर हमले शुरू हो गए। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाकर उसकी बेइज्जती भी की, वाइट हाउस के अंदर एक पूरा सीन क्रिएट किया ट्रंप ने, और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब वो जो एक पॉलिसी है ना वेस्ट की, ऑल्दो ट्रंप जो है वो नेटो का जो समिट है उससे पहले ये कह चुका है कि तमाम नेटो ममालिक अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, सिर्फ अमेरिका का ही खर्चा करना फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ हमने ही खर्चा नहीं करना, बाकियों ने भी खर्चा करना है, बाकियों का भी फ़र्ज़ है, सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर ये भी कि जी आर्टिकल 5 जो है उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि एक पर हमला सब पर हमला किस तरह से है, क्यों है। लेकिन आप ये देखें कि जो पुतिन और ज़ेलेंस्की की नेटो समिट में मुलाकात हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हम कीव को मज़ीद पैट्रियट मिसाइल जो हैं वो देंगे। अब ये जो पैट्रियट मिसाइल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ताकतवर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसके जो बैटरीज हैं और फिर इसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर जो सबसे आम तरीन चीज़ है वो ये है कि ये जो पैट्रियट मिसाइल हैं ये मिडल ईस्ट के अंदर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं और अमेरिका के पास ज़ख़ीरा तो होता है और बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होता है। और इसराइल का ज़ख़ीरा तो ख़त्म हो गया था लेकिन अमेरिका का ज़ख़ीरा तो अपनी जगह मौजूद है। तो अब इस सब के अंदर वो वाले मिसाइल जो कि इंटरसेप्शन के लिए और हमलों को नाकाम बनाने के लिए मशरक़ वस्ता में और इसराइल के दिफा के लिए भी इस्तेमाल हुए, अब एक मरतबा वो अब नज़र आ रहा है हमें कि जी वो अब यूक्रेन के दिफा के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देने जा रहा है। और इस एक डेवलपमेंट को भी हम बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये गेम चेंजर है। इससे ग्लोबल पोजिशनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाती है और जो ब्लॉक्स हैं ये क्लियर हो जाता है कि कोई सदर आ भी जाए वो जितना मर्जी चाहे कि वो सियासत में ना पड़े। और ये जो एक ब्लॉक्स की सियासत है, ग्रुप्स की सियासत है, वेस्ट एक तरफ है, चीन और रूस एक तरफ है, या फिर वो जितनी मर्जी ये कोशिश करे कि उसने जंगें नहीं करनी, लेकिन उन्हें उसे जंगों में शामिल होना पड़ता है, उसकी मजबूरी बन जाती है। सिस्टम ऐसा है और इस सिस्टम के अंदर अब पता नहीं वो उसके दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, उसकी मजबूरी है भी या नहीं, या फिर वो दिखा रहा है कि मेरी मजबूरी है, अलबत्ता वो भी यही चाहता है। ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो यही है कि इस वक्त भी रूस यूक्रेन जंग जो है ये वाला मामला इस नेटो समिट के बाद बिगड़ने जा रहा है और सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।